अगर इन्होंने किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी किया तो मैं उन सब चीजों को कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ। 73,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। पेट्रोलियम, ऑयल, गैसेस की बातें हो रही हैं, तो केमिकल का बहुत बड़ा रिक्रूटर है ये। एक समय था जब एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना एक अलग से रिटन एग्जाम भी ले लेता था कभी कभी। 8 अलग अलग स्टेट्स में 83 माइनिंग एरियाज में टोटल 322 माइंस हैं एक्टिव इनके पास। ट्रांसफार्मर बनने हैं बड़े बड़े, उनको स्टील चाहिए तो वो सेल से ले लेते हैं। रेलवे को स्टील चाहिए तो वो सेल से ले लेते हैं। हेलो बच्चों, तुम्हारे बहुत काम का वीडियो होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि हम करने वाले हैं तुम्हारे बिल्कुल काम की बात। सीधे आते हैं मुद्दे पर। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया के टॉप 12 पीएसयूज जिनकी सैलरीज सबसे ज्यादा है। कौन कौन से वो पीएसयूज हैं जो गेट में टॉपर्स की पहली पसंद होते हैं? क्यों पहली पसंद होते हैं? क्योंकि यहां पर जो वर्क कल्चर है बहुत अच्छा है, सैलरीज बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये मानो कि जिसमें बीटेक कोई बच्चा करता है तो बीटेक करने तक आप स्टूडेंट हो, और जैसे ही तुम्हारा बीटेक कंप्लीट हुआ, इन पीएसयू से अगर तुमको कॉल आ गई, ऑफर आ गया, तो इमीडिएटली आफ्टर योर बीटेक यू विल बी गेटिंग लाख 1.5 लाख रुपए अपने हाथों में बड़े आराम से आपको मिल जाए। कौन कौन से हैं पीएसयूज? एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पीएसयूज क्या सैलरीज ऑफर कर रहे हैं, किस किस सेगमेंट में ये पीएसयू काम करते हैं, सेंट्रल के हैं या स्टेट के हैं, बीटेक में कुछ मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है क्या, हर चीज यहां पर तुमको देखने को मिलेगी। एज का क्या क्राइटेरिया है ये भी देखने को मिलेगा। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिमांडिंग ओएनजीसी। मतलब अगर किसी बच्चे की गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 है ना, टॉप 10 जो बच्चे हैं, उनकी सबसे पहली पसंद होती है कि अगर उनसे पूछा जाए किस पीएसयू में जाओगे, सारे ऑप्शन खुले हैं तुम्हारे पास, तो वो सबसे पहले हाथ रखते हैं ओएनजीसी में। क्यों ऐसा है आइए देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा जानकारी कर लो कि आखिर ओएनजीसी क्या है और किस फील्ड में काम करता है। ओएनजीसी सेंट्रल पीएसयू है। 2 तरीके के पीएसयू होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू होते हैं। तो ये सेंट्रल पीएसयू है। दिस इज इन्वॉल्व इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, और इसका अपना एक इंटरनेशनल सब्सिडरी भी है जो इंडिया के बाहर भी काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओएनजीसी विदेश। और अभी फिलहाल ये लगभग 15-16 कंट्रीज में आउटसाइड द इंडिया काम कर रहा है। ओएनजीसी में जॉब पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या सैलरीज हैं, लेट्स हैव अ लुक। बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। सैलरीज कोई भी पीएसयू इससे ज्यादा ऑफर नहीं करता है। सैलरीज 20 लाख से 24 लाख रुपए पर एनम, ये है पैकेज इनका। 28 साल की अपनी इनकी एज लिमिट है कि 28 साल मैक्सिमम, और ये मैं बात कर रहा हूं जनरल के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज के लिए जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन मिलता है दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल दी पीएसयूज। तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल इज द एज लिमिट। सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं? बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर, टॉप रैंकर्स को कॉल करते हैं और फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू गिव यू ऑफर लेटर। बीटेक में यू मस्ट हैव 65%, और बिल्कुल यही पैटर्न मैं बाकी सारे पीएसयूज में भी फॉलो करूंगा। बीटेक में 65% होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर तुम्हारे बीटेक में 65 से थोड़े से भी कम रह गए, 64% भी रह गए, तो भले ही तुम गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हो, फिर तुमको ओएनजीसी नहीं मिलेगा। तो तुमको अपना बीटेक भी बहुत ध्यान से करना है, ये चीज समझ लेना यहीं पर। कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ये ओपनिंग्स निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती हैं केमिकल के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोलियम, ऑयल, गैसेस की बातें हो रही हैं, तो केमिकल का बहुत बड़ा रिक्रूटर है ये। अब बात करते हैं अगले पीएसयू के बारे में। अगला पीएसयू हाईएस्ट सैलरीज पे करने के नाम पे, वो भी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड ही है, इंडियन ऑयल, आईओसीएल। इस पे नजर मारते हैं। आईओसीएल, अच्छा कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने जो ये बोल दे कि सर हमने आईओसीएल का नाम नहीं सुना। अगर तुम गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो आईओसीएल के पेट्रोल पंप तो जरूर देखे होंगे। तो ये ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ साथ इंडिया में पेट्रोल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये इन्वॉल्व है। और ब्रांड वाइज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का टॉप का ब्रांड है जिसके पास सबसे बड़ा कस्टमर बेस है। क्यों ना हो, क्योंकि हर गली मोहल्ले में आपको इसके पेट्रोल पंप दिखाई पड़ जाएंगे। पेट्रोल पंप में कोई प्राइवेट प्लेयर्स उतने ज्यादा नहीं है, है ना, तो पूरी मोनोपोली है आईओसीएल की। क्या क्राइटेरिया है सर? यू मस्ट बी हैविंग बीटेक डिग्री, कंप्लीट होना चाहिए,
20 से 24 लाख रुपए का पैकेज है इनका पर एनम, सिमिलर टू ओएनजीसी। एज लिमिट है 30 इयर्स। जनरल के लिए बात कर रहा हूं, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ कुछ साल ऐड कर लेना अपने हिसाब से। एज लिमिट इज 30 इयर्स। और इनका तरीका क्या है रिक्रूट करने का? गेट स्कोर के बेसिस पे टॉप रैंकर्स को कॉल करते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। बीटेक में यू मस्ट बी हैविंग 65%, थोड़ा सा भी कम है तो फिर आप नहीं पहुंच सकते। कौन कौन सी ब्रांचेस को कॉल करते हैं? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस भी, और केमिकल का अगेन नो नीड टू से, केमिकल का बहुत बड़ा रिक्रूटर है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट पीएसयू की तरफ, नन अदर देन एनपीसीआईएल। कहने को तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये बार्क का है ना, बार्क की छोटी बहन है। बार्क में एटॉमिक रिसर्च होती है, वो प्रोडक्शन से, कमर्शियल एंगल से बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कमर्शियल एंगल पे बात करता है। बार्क पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू हो गया। एनपीसीआईएल का काम क्या होता है ये समझो। एनपीसीआईएल इज रिस्पॉन्सिबल कि कमर्शियल तौर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजाइन करें, कंस्ट्रक्ट करें, कंस्ट्रक्शन करें, और फिर वो हैंडओवर कर दें जिसके लिए भी बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया है, किसी प्राइवेट बॉडी के लिए बनाया है, किसी आउटसाइड कंट्री के लिए बनाया है। तो ये पूरा वर्किंग पावर प्लांट बना करके हैंडओवर करना, उसका मेंटेनेंस, उसका वर्किंग, ये सारी चीज देखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल अगर बात करी जाए तो 23 पावर प्लांट्स इनके वर्किंग कंडीशन में है, और 7480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ये सारे 23 वर्किंग पावर प्लांट से। 7500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है? लेट्स हैव अ लुक। बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, 20 लाख रुपए पर एनम, 20 लाख एलपीए का पैकेज देते हैं ये। एज लिमिट 26 है। एज लिमिट पे बहुत ध्यान रखना, कुछ 28 साल, 30 साल, 26 साल, तो इनका एज लिमिट है 26 ईयर्स। गेट स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल करते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा सा टेक्निकली बहुत साउंड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल इंटरव्यू करते हैं ये लोग। एनपीसीआईएल गेट के बेसिस पे भी कॉल करता है, और एनपीसीआईएल बार्क की ही तरह अपना एक अलग से रिटन टेस्ट भी लेते हैं, कि कुछ बच्चे तो इन्होंने गेट स्कोर से बुला लिए, उनको पर्सनल इंटरव्यू पे ले जाएंगे, और फिर ये अपना एक अलग से रिटन टेस्ट भी लेते हैं कि अगर गेट के बेसिस पे आप नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो तो इनके रिटन टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको फिर से इंटरव्यू में जाने का मौका मिल जाएगा। तो 2 ऑप्शंस हैं, मैंने यहाँ पर गेट स्कोर लिखा हुआ है, रिटन टेस्ट भी करते हैं ये लोग। बीटेक में यू मस्ट बी हैविंग 65%, ये क्राइटेरिया है इनका। कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ओपन करते हैं वैकेंसीज? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएच केमिकल के लिए भी करते हैं। चलो अब आते हैं अपने अगले पीएसयू की तरफ। हमारा अगला पीएसयू है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये गेल किस चीज पे काम करता है? नाम से समझ गए होंगे आप लोग कि नेचुरल गैस, एलपीजी, इन सब चीजों पे ये काम करते हैं। आजकल तुम्हें एक हल्की सी हिंट देते हैं, आजकल तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो पहले एलपीजी सिलेंडर लगते थे, लेकिन अब हमारे घरों में एक पीले कलर की पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिससे डायरेक्टली एलपीजी सप्लाई होगी। तो वो जो पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क है वो भी इन्हीं के अंदर आता है ना, जगह जगह पर, बिकॉज वो पाइपलाइंस बहुत बिछाई जा चुकी हैं, तो जगह जगह पर आप देखोगे पीले पत्थर गाड़ दिए जाते हैं कि भाई इससे कुछ मीटर नीचे बहुत हाई प्रेशर गैस लाइन जा रही है, कुछ भी खुदाई करने से पहले गेल के इस नंबर से कांटेक्ट कर लो। ये सब इन्हीं के अंडर में आ रहा है। गेल क्या करता है और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है? अगेन सेंट्रल पीएसयू है, नॉट स्टेट पीएसयू, सेंट्रल पीएसयू है। इनका बिजनेस किस किस चीज पे है? नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी, सॉरी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। और आजकल तो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जीज पे भी कदम रख दिया है, सोलर में, विंड एनर्जी में भी कदम रखा हुआ है। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है? बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, 20 एलपीए का पैकेज ऑफर करते हैं, और 26 साल इनकी एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी वही है कि गेट के बेसिस पे टॉप रैंकर्स को कॉल करते हैं, फॉलोड बाय इंटरव्यू। बीटेक में आपके 65% होने चाहिए, ठीक है। मेजरली कौन कौन सी ब्रांचेस को कॉल करते हैं? मेजरली दे रिक्रूट फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अब बात करते हैं अपने अगले पीएसयू की तरफ। हमारा अगला पीएसयू है एनटीपीसी।
एनटीपीसी कोयले से बिजली पैदा करने वाला इंडिया का, अगेन इंडिया में हाइड्रो पावर भी है, न्यूक्लियर पावर भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंडिया में ज्यादातर बिजली कोयले से ही पैदा होती है और ये इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट है एनटीपीसी। लिखा हुआ है मैंने कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कितना पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं? 73,888 मेगावाट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, लगभग 6,500 मेगावाट, और ये 73,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी ज्वाइंट वेंचर्स। मतलब नॉट ओनली एनटीपीसी, अगर इन्होंने किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर भी किया तो मैं उन सब चीजों को कैलकुलेट करके बोल रहा हूं। 73,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या क्राइटेरिया है इनका? सैलरीज कितनी ऑफर करते हैं? बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, सैलरी 20 लाख पर एनम ऑफर करते हैं। एज लिमिट यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए है 27 साल। सिलेक्शन का तरीका इनका है गेट के बेसिस पर, गेट के बेसिस पे आपको कॉल करते हैं, गेट स्कोर के बेसिस पर। 65% बीटेक में होने चाहिए, मैंडेटरी है। कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए जनरली ये जॉब्स ऑफर करते हैं? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और माइनिंग के लिए भी ऑफर करते हैं। अगली पीएसयू जो हमारी इस लिस्ट में है दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल। सीआईएल में क्या इनका मेन काम है? नाम से समझ में आ रहा है सर, कोल इंडिया लिमिटेड। जो भी माइंस साइट्स हैं वहां से कोयला निकालना है ना। ये सेंट्रल पीएसयू है। भारत के 8 अलग अलग स्टेट्स में जहां जहां भी कोयला निकल सकता है, 8 अलग अलग स्टेट्स में 83 माइनिंग एरियाज में टोटल 322 माइंस हैं एक्टिव इनके पास। 2023 का डेटा जो बता रहा है कि अभी तक इनके पास 2023 तक 322 एक्टिव माइंस थी, कुछ अंडरग्राउंड, कुछ ओपन फील्ड। लार्जेस्ट, इंडिया का ही नहीं दुनिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है ये, दुनिया का। यहां पर जॉब अगर करनी है, बीटेक मस्ट बी कंप्लीटेड, 30 साल इज द एज लिमिट, और सैलरीज जो ऑफर करते हैं 50,000 टू 1,60,000 पर मंथ, ये इनका सैलरी स्ट्रक्चर है। अगेन कोल इंडिया लिमिटेड भी बहुत अच्छी सैलरीज पे करता है। थोड़ा सा रिस्की जॉब है, थोड़ा सा रिमोट लोकेशंस पे आपको रहना पड़ेगा, है ना, कि अब झारखंड में जहां पर कोल माइंस हैं वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, ऐसा है ना। वहां पर ये अपनी बहुत बढ़िया आइसोलेटेड एक पूरी सिटी बना लेते हैं। शहर से 50-60 किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन अंदर जो सिटी बनेगी इनकी, गेटेड सोसाइटी बनेगी, उसमें सारी सुविधाएं, आपको वहीं रहना है। हाँ, कभी अगर मूवी देखनी है तो तुमको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर ट्रैवल करके फिर किसी नियरेस्ट सिटी में जाना पड़ेगा। क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है? गेट के स्कोर के बेसिस पे कभी कभी अपना रिटर्न भी लेते हैं ये लोग अलग से, कभी कभी गेट के स्कोर के बेसिस पे भी कॉल कर लेते हैं। बीटेक में यू मस्ट बी हैविंग 60%। कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ओपन करता है जॉब? सिविल, काफी ज्यादा सिविल का रिक्रूट करते हैं, माइनिंग का रिक्रूट करते हैं, मैकेनिकल का रिक्रूट करते हैं, और थोड़ी बहुत वैकेंसीज एक आध इधर उधर की ब्रांचेस के लिए भी आ जाती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पीएसयू इन अवर लिस्ट, दैट इज पावर ग्रिड। इसको तो आप ऐसे मान लो कि जैसे पावर ग्रिड, जैसे ओएनजीसी मैकेनिकल और केमिकल वालों के लिए एकमात्र सपना है ना कि अगर हमको मेरी रैंक 1 आ जाए तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे ओएनजीसी। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए ये स्वर्ग है। अगर इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा रैंक 1 लेके आ रहा है तो वो सीधा भाग के पावर ग्रिड पहुंचता है। ठीक है, पावर ग्रिड अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है, महारत्न कैटेगरी में आता है। और इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। हाई वोल्टेज और कभी कभी तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज, 1-1 लाख वोल्ट। ये हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई है और इस 220 वोल्ट में आदमी चिपक के निपट लेता है। 1-1 लाख वोल्ट, 120 किलो वोल्ट का भी इनका पावर सप्लाई होता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी में, है ना। इनका मेन रोल क्या है इस पीएसयू का? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ओइंग एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरा शहर नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। कहीं पर अब उत्तराखंड में कहीं पर बिजली बन रही है ना, टिहरी डैम पे कहीं
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और उत्तराखंड से हमको इलेक्ट्रिसिटी ले जानी है महाराष्ट्र तक। तो ये पूरा लाइन बनाना, डिजाइन करना, बिछाना, ऑपरेट कराना, मेंटेन करना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। क्या तरीका है इनका सिलेक्शन का और क्या सैलरीज ऑफर करते हैं? बीटेक मस्ट बी कंप्लीटेड, 28 साल एज लिमिट है और सैलरी 60,000 से 1,80,000 पर मंथ, इस सैलरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को रखा जाएगा। तरीका क्या है सिलेक्शन का? गेट स्कोर के बेसिस पे कॉल आएगी, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। कुछ पीएसयूज में जीडी होता है, कुछ जगहों पर जीडी नहीं होता है। गेट स्कोर के बेसिस पे दे विल कॉल यू और फिर इंटरव्यू लेकर के आपको सीधा ऑफर लेटर दे देंगे। कुछ लोग अपना ग्रुप डिस्कशन भी कराते हैं। 65% बीटेक में होने चाहिए। और कौन कौन सी ब्रांचेस को ये लोग ऑफर करते हैं? कंप्यूटर साइंस, सिविल, ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सिविल की भी जरूरत पड़ेगी। मेनली सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, अब बढ़ते हैं हाइड्रो पावर की तरफ। हम लोगों ने ऑयल एंड गैस देख लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चीजें देख ली, हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स वाली यूनिट्स के बारे में। पहला नाम आता है टीएचडीसी। ये एक ज्वाइंट वेंचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर है। क्या सिलेक्शन का तरीका है इनका? बीटेक मस्ट बी कंप्लीटेड, 30 इयर्स एज लिमिट है जनरल की। सैलरीज क्या ऑफर करते हैं? 50,000 से 1,60,000 पर मंथ, ये इनका सैलरी स्ट्रक्चर है। बीटेक में 65% होने चाहिए। और मेनली कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए रिक्रूट करते हैं? सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इन दिस लिस्ट अगेन वी हैव एनएचपीसी हाइड्रो पावर। क्या तरीका है? बीटेक मस्ट बी कंप्लीटेड, 15 एलपीए का पैकेज ऑफर करते हैं ये। 30 साल की एज लिमिट है, गेट के स्कोर के बेसिस पे कॉल आता है और फॉलोड बाय जीडी एंड पीआई। बीटेक में यू मस्ट बी हैविंग 65%। कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ये ओपन करते हैं जॉब? सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, है ना। और थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज कभी कभी कंप्यूटर साइंस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आ जाती हैं। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काम क्या होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? इनका मेन काम होता है सिविल एविएशन की जिम्मेदारी इनके हाथों पे है। डिफेंस की नहीं, डिफेंस वाले अपना काम अलग करते हैं, है ना। डिफेंस को अपना एयरपोर्ट बनाना है, वो खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि हम कैपेबल हैं, हम अपना एयरपोर्ट भी बना लेंगे, अपना पायलट भी रख लेंगे, सब कुछ अपना कर लेंगे। सिविल वाले आप अपना देखो, सिविलियंस अपना देखो। इनका काम क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करता है? इनका मेन काम है कि सिविल एविएशन से रिलेटेड एयरपोर्ट की डिजाइन करना हो, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना हो, एयरपोर्ट का मेंटेनेंस करना हो, जहाज कहां उतरेगा से लेकर के जहाज कहां उड़ेगा, ग्राउंड एज वेल एज एयर स्पेस, पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको काम करना है, बीटेक मस्ट बी कंप्लीटेड, 13 एलपीए का पैकेज ऑफर करते हैं, नॉट बैड, है ना। मतलब शुरुआत से ही आपको लगभग 90,000 1 लाख रुपए अपने हाथ में मिलने लगेगा। बीटेक कंप्लीट हुआ, 4th ईयर खत्म हुआ और सीधे 1 लाख रुपए आपके हाथ में आ रहे हैं। एज लिमिट 27 ईयर्स की है। गेट स्कोर के बेसिस पे कॉल करते हैं। एक समय था जब एयरपोर्ट अथॉरिटी अपना एक अलग से रिटर्न एग्जाम भी ले लेता था, कभी कभी ये गेट के बेसिस पे भी कॉल कर लेते हैं, है ना। गेट के बेसिस पे कौन कौन सी ब्रांचेस को कॉल करते हैं? सिविल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल, सीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑब्वियस बात है एरोनॉटिकल को कॉल करना ही है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? मेन काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? मेन काम है आयरन ओर से रॉ आयरन प्रोड्यूस करना, डिफरेंट ग्रेड्स की स्टील प्रोड्यूस करना, और वो स्टील फर्दर ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को सेल आउट करते हैं। चाहे वो भेल हो, मतलब कोई हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाने वाली कंपनी, है ना, ट्रांसफार्मर बनने हैं बड़े बड़े, उनको स्टील चाहिए तो वो सेल से ले लेते हैं। रेलवे को स्टील चाहिए तो वो सेल से ले लेते हैं। ठीक है, बीटेक मस्ट बी कंप्लीटेड, 16 लाख पर एनएम का पैकेज ऑफर करते हैं इनिशियल। बीटेक की एंट्री लेवल सैलरी है ये।
है ना, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए बड़े आराम से आपको मिल रहा है। एज लिमिट इज 27 ईयर्स। तरीका वही है कि गेट स्कोर के बेसिस पे कॉल करेंगे, फॉलोड बाई जीडी एंड पीआई, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। बीटेक में 65% होने चाहिए, थोड़ा भी कम रह गए तो ये जॉब से हाथ धो बैठेंगे। कौन कौन सी ब्रांचेस को कॉल करते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मेनली मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल को, माइनिंग को, इंस्ट्रूमेंटेशन को और मेटलर्जी को, है ना। कभी कभी आप लोगों को सीएसबीएस भी देखने को मिल जाता है, सीएस भी देखने को मिलता है, केमिकल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एनएमडीसी। सबसे आखिरी में वी आर टॉकिंग अबाउट एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनका क्या काम होता है? ओर्स, है ना, से रिलेटेड काम करते हैं ये। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनका? 16 एलपीए का पैकेज ऑफर करते हैं, बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। गेट के स्कोर के बेसिस पे टॉप रैंकर्स को बड़े आराम से कॉल आ जाएगा, जीडी होगा, पीआई होगा, 27 साल की एज लिमिट है। कौन कौन सी ब्रांचेस को कॉल करते हैं? मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग। माइनिंग का बहुत, क्योंकि अगेन ओर्स, मेटल ओर्स की बातें हो रही हैं, तो माइनिंग वाले बच्चों के लिए बहुत एक ना स्वर्ग जैसी चीज है ये। तो ये थे हमारे टॉप 12 पीएसयू और उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज लिमिट और बीटेक में कितना परसेंटेज चाहिए। तो इस पूरी वीडियो से ये बात तो पता चल गई होगी कि यार अगर तुमको गेट में बहुत अच्छा रैंक आता है तो कौन कौन से पीएसयू तुम्हारी हिट लिस्ट में होने चाहिए। नंबर एक चीज, क्या सैलरीज मिल रही हैं, ये भी आपको पता चल गया। तुमको यहां से ये भी पता चल गया कि अगर तुम अभी बीटेक सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो अपने बीटेक को भी बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। रीजन बीइंग कि तुमने अगर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में थोड़ी सी भी मक्कारी कर ली और तुम्हारा बीटेक 65% या 60% से कम रह गया, भले ही फोर्थ ईयर में तुम खूब मेहनत कर लो, गेट में बहुत अच्छी रैंक ले आओ, लेकिन अगर तुम्हारा मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारे बीटेक के मिनिमम परसेंटेज जो इनको रिक्वायर्ड है वो पूरे नहीं हुए, तो फिर तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। ठीक है, तो अपने बीटेक को भी बहुत सीरियस तरीके से लो, बीटेक के नंबर एटलीस्ट वहां पर काम आएंगे। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। इस लिंक को या फिर आप चाहें तो इस कोड को स्कैन करके, इस कोड को भी स्कैन करके मेरे टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट इस तरीके की और इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। मेरा नाम विश्वजीत वर्मा है और इसी तरीके के बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस लेकर के मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा बहुत जल्द। टिल दैट टाइम, थैंक यू बच्चों।